तो गाइस GT 650 ले आए आज के लिए हम। ये रहे इसका बैज कॉन्टिनेंटल GT। आज हम करने वाले हैं इसका ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू, जानेंगे बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, ओनर का पर्सपेक्टिव देखेंगे इसके बारे में। बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो को लेके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे आ गए प्रियांशु भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, बढ़िया। प्रियांशु भाई, सबसे पहला सवाल, कहाँ से उठा लिए और क्यों उठा ली भाई? भाई ये जो डील मुझे मिली है, इससे बढ़िया डील मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। हाँ इसलिए मैंने बस आंख बंद करके डन कर दी। भाई, अब डील बोल दिया, डील बता ही दो, क्या डील थी भाई मैं आपको बताऊं तो ये मुझे पड़ी 2.6 की, अरे 2024 मॉडल अच्छा और 16 के माइलेज थी इसकी। अच्छा अच्छा। तो फिर भाई, और मैंने अपनी पुरानी बाइक जो थी हंटर 350 उसको एक्सचेंज भी मारा था। तो ये मोटा मोटा मेरे को बताओ, एक्सचेंज में 1 लाख मिला तो 1.6 की 650 सीसी मिली है। तो भाई मतलब ये कि शोरूम से ही उठा रही है आपके? नहीं, सेकंड हैंड है, यूज्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। अब चलते हैं बाइक के ऊपर। भाई सबसे पहला सवाल, GT ले तो ली, बट ली क्यों? आपको डील तो अच्छी मिल गई, बट वो बैकग्राउंड रीजन क्या था वो तो ज्यादा बता दो। भाई सबसे पहली बात, हंटर के बड़े पापा है, मेरे पे हंटर थी तो अच्छा। उसके बड़े पापा तो लेने ही दादाजी बोलो ना भाई। थे। दादाजी बोल लो। ये हो गया। और उसके बाद भाई अपनी इंडियन रोड पे मेरे ख्याल से इससे ऊपर रोड प्रेजेंस किसी और चीज का नहीं है। ओके। फिर चाहे वो अप्रीलिया हो, चलो अप्रीलिया तो रोड पे ही नहीं आती, ठीक है। उसके अलावा कोई सी भी ड्यूक भी हो, ड्यूक बहुत अच्छी है, लेकिन फिर वही है, इसका ऑरा है, एक ऑरा फार्मिंग करती है जब भी रोड पे निकलती है। तो भाई जैसे आप ऑरा फार्मिंग की बात कर ही रहे हो, रिएक्शंस आते मतलब चाहे आप रेड लाइट पर खड़े हो जाओ, थ्रॉटल को एग्रेसिव पुश दो, क्या रिएक्शंस आते? भाई लड़कियों के, लड़कों के और ठुल्लों के, तीनों के आते सबके आते हैं भाई। मैं तो खुश हूँ। अरे भाई बहुत बढ़िया। भाई अब चलते हैं बाइक के ऊपर। बहुत मतलब हंसी मजाक तो होता रहेगा। भाई जैसे मतलब GT का सबसे मतलब जो एक फेज है जिसको हम बोलते हैं कि जो ओनर का दुख है कि भाई सीट कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है। नहीं है तो आपका फीडबैक क्या है उसको लेके? भाई, नहीं है, सही बताऊं थोड़ी सीट अनकंफर्टेबल है आपकी। ये थोड़े देर में दर्द देने लग जाएगी, मतलब long अंडर ride थाई पे। सपोर्ट बहुत खराब हो जाता है। हाँ, और लॉन्ग राइड पे भी, और रोड की कंडीशन खराब है, मान लो ज्यादा बम्प्स है कुछ, तो उसमें भी देने लग जाती है। ओके। दूसरा इसका पोस्चर ही ऐसा थोड़ा एग्रेसिव वाला, तो उसके चक्कर में आपके फोर आर्म्स, मेरे खासकर फोर आर्म्स तो भर जाते हैं। अच्छा। ट्रैफिक में तो मैं इसको 10 मिनट नहीं चला सकता जब तक मैं थोड़ी देर रुक के यूं ना करने लग जाऊं। तो मतलब ये फिर वही है कि वीकेंड राइड्स के लिए ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डेली सिटी राइड्स के लिए। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मुझे लगता है इतना कामयाब नहीं है ये। नहीं है देखो, लेकिन वही है कि एक बार इसमें बैठ जाओगे आप तो फिर वो दर्द सब गायब हो जाता है। हाँ, वो तो फिर एक बार एडिक्टेड हो जाता है तो हो ही जाता है हाँ, इंसान। लेकिन थोड़ा है, नहीं चला सकते, थोड़ा ट्रैफिक में थोड़ी दिक्कत देती है। Okay, इंटरसेप्टर वही चीज में बेटर है। हाँ हाँ हाँ, वही चीज में थोड़ी मात खा जाती है। ठीक है। लॉन्ग राइड्स पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। एक और सवाल पूछना था, एवरेज में मतलब कितना आपको खींच देते हो? मतलब 14, 15, 16, 17 कुछ भी दे दो नंबर। और भाई बहुत बड़े बड़े नंबर, बहुत बड़े कहती मैक्स मैंने इसमें जो कैलकुलेट करी है, हाँ। 12 करी है, जब मैंने भाई इसको साहब। इंसानों की तरह चलाया है बिल्कुल आराम से, भाई साहब। तब। वरना सिटी में एवरेज 10 की देती है। रोज ऑफिस जाता हूँ, घर आता हूँ, जब जाता हूँ 10 से ऊपर नहीं देती। तो भाई ये ऐसा लगता नहीं कि आपने एक गाड़ी ले ली एक तरह से? भाई गाड़ी ही ले रखी है, सही में गाड़ी ले रखी है। ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। टैंक का पोस्चर काफी एक मतलब लोगों के मन में रहता है कि यार अजीब सा है, कमर में मतलब जो था ना बेली को सपोर्ट नहीं करता है, और अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक को एग्रेसिव ब्रेक मार दी तो वहाँ तकलीफ देता है। उसका क्या कहना है आपका? क्या इसका टैंक? हाँ यार मुझे तो आज तक कभी फील नहीं हुआ ऐसा, बल्कि मेरे को तो बढ़िया लगता है। जो जैसे आप देख रहे हो थोड़ा अंदर दबा हुआ है, बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है, जैसे थाई से आम से दबाने के लिए बहुत बढ़िया लगता है मेरे को तो। बल्कि ये ठीक है, गोल थोड़ा होता है तो गोल में आपका पैर ना बाहर निकल रहा होता है, सही सही यहाँ से जुड़ा होता है बस, और हाँ, यहाँ से बाहर। ठीक है। इसमें बिल्कुल अच्छे से मेरे को तो कोई कमी नहीं लगी। ठीक है। एक भाई इंपॉर्टेंट चीज जो जाननी थी, ये तो मतलब रॉयल एनफील्ड के जो खासकर 650 सीसी के ओनर उनको ज्यादा दुख होता है कि भाई जो मीटर में रीडिंग है पेट्रोल की, वो रीडिंग काम की नहीं है। नहीं है भाई, नहीं है। तो भाई मतलब क्या किसी काम दिक्कत की क्या नहीं आती है बेसिकली, समझाएंगे थोड़ा? भाई देखो, मान लो मैंने आज फुल करवाई ना, हाँ। तो अब मेरे को पक्का हाँ। कल सुबह तक हाँ। मेरे को दिखा देगा कि रिजर्व में है। हैं? पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। हैं? तो मतलब क्या ये टंकी का कोई सेंसर का इशू होता है या मतलब होता क्या है ये? भाई मुझे तो मोस्ट लगता है इसका सेंसर ही ऐसा है, आउटडेटेड है, पता नहीं क्या दिक्कत है। हम्म। क्योंकि आप देखोगे इसको तो पूरी रेट्रो है ये, इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, पूरा पूरा अब मैकेनिकल है। मैकेनिकल बाइक है वो तो डेफिनेटली तो और उसके राइट। सेंसर भी मेरे ख्याल से अपडेट नहीं कर रखे, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये तो रिजर्व वाली बहुत दिक्कत है, बहुत जल्दी रिजर्व में दिखाता है। मैं टेंशन में आता हूँ आधी बार, सुनता हूँ ना टंकी खोल के तो पता चलता पड़ा है अभी तो है इसमें। अच्छा अच्छा। वैसे टंकी के साइज ओवरऑल मतलब टंक फुल कितने बताए मतलब साइज के हिसाब से? भाई देखो, मैं थोड़ा सा जल्दी ही करवा लेता हूँ कि कम किलोमीटर बचे, उससे पहले करवा लेता हूँ, तो 850 में हो जाती है फुल ये। और एक फुल टैंक में कितना खिंच जाती है मतलब ये? ये तो भाई सही बताऊँ तो
नहीं जाती, 170 170 160। मतलब मोटा मोटा 200 लेके चले। हाँ मोटा मोटा मान लो कि, लेकिन सिटी राइड्स में नहीं देता 200, सिटी राइड्स में नहीं दे, गुड़गांव में चला तो मैं नहीं दे पाती, 200 तक नहीं पहुंचती। समझ गया भाई। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पिलियन कम्फर्ट क्या है भाई? ये क्या चीज क्या है? पिलियन कम्फर्ट अच्छा क्यों है भाई ये? ये किसी काम का नहीं, मैं हटवा रहा हूँ उसको अगले महीने, मेरी सिंगल सीट आ रही है। मैं बिहाइंड द कैमरा मुझे बता रहा था कि जिसको स्क्वाट करना था वही बैठा है इसमें, क्या जिसको- स्टोरी क्या है? भाई 90 डिग्री का बनता है इस पे एंगल, हाँ। आपके घुटनों का और पैरों का। हाँ। इतना बिल्कुल ऐसे कि आप नहीं अगर बैठ स्क्वाट सकते। कर सकते तो ही बैठो। स्क्वाट कर सकते तो ही बैठो, वरना हाँ। तो आपकी थाई थोड़ी देर में ऐसे दर्द दे जाएगी बहुत। अरे बाप रे। तो मतलब ये इस पे बैक रेस्ट लगने का कोई चांसेस है कि मतलब लगा के पीछे पिलियन को हेल्प मिल जाए ऐसा कुछ? मैंने देखा तो है, बैक सेंस लगा हुआ और काम भी आता है, लेकिन फिर उसकी लुक्स का ऑब्वियसली बिल्कुल खराब हो ठीक जाती है। है। भाई अब चलते हैं एक नामी गिनामी इशू पे कि 120 130 40 पे ले जाओ, हैंडल वॉबल करना लग जाता है, हाँ डर लग जाता है, डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्या बिल्कुल स्टोरी है करता भाई? भाई बिल्कुल करता है, एक्सपीरियंस्ड है, 2 3 4 बार मेरे ख्याल से तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। 120 140 150 तीनों स्पीड पे करा है वॉबल एक्सपीरियंस। सही में डिपेंड करता है कि आपके सस्पेंशन कौन सी सेटिंग्स में है। सॉफ्ट सेटिंग्स में तो लो स्पीड्स पे भी 120 स्पीड पे भी कर जाएगी, और बाकी थोड़ा रोड कंडीशन आपको देखने की जरूरत है, थोड़े केयरफुल होकर चलाने की जरूरत है। जैसे रोड ऊपर नीचे आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, स्लो डाउन कर लो, और हमेशा अपना पैरों से ग्रिप बना कर रखो टंकी पे, ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब केयरलेस हो जाओगे तो ये हाई आपको स्पीड ज्यादा में- हेल्प नहीं करने वाली। हाँ हाई स्पीड पे केयरलेस नहीं हो सकते आप इस पे। ठीक है ठीक है भाई। एक और नामी गिनामी इशू, हाँ जी भाई। लाइट। तो क्या है नहीं लाइट भाई? लाइट है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो है ही नहीं आगे लाइट इसमें। तो मतलब यार ये हर रॉयल फील्ड का जो बंदा ओनर है यही दुख लेके चल रहा है कि भाई लाइट दिखा दो, लाइट दिला दो। क्या है भाई, दिक्कत क्या है? भाई पता नहीं, ये तो मेरे ख्याल से रॉयल फील्ड वालों से पूछो क्या दिक्कत है। बिल्कुल थ्रो नहीं है लाइट का। अभी मैं या तो फॉग लैंप लगवाऊंगा या फिर आफ्टर मार्केट कोई सी लाइट लगवाऊंगा, क्योंकि ये तो किसी काम की नहीं है। रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो मेरे को ब्रेकर नहीं दिखने वाला, ओह, बिल्कुल नहीं दिखने वाला। तो मतलब पहाड़ों में जाने का फिर तो सेंस भी नहीं बनता क्योंकि वहाँ तो नहीं लाइटें बनता, होती नहीं है। बहुत कम थ्रो है सही में, मजाक से हटके। अच्छा, तो भाई अब ये हो गया, अब चलते हैं सस्पेंशन पे, उसका भी फीडबैक बता दीजिए एक बार। भाई सस्पेंशन मेरे ख्याल से ठीक है, मैं ज्यादा ये नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत ही टॉप नॉच का है, लेकिन ठीक है। आपको सॉफ्ट सेटिंग्स में करो, अपना सिटी राइड्स में नहीं दिक्कत आएगी, बढ़िया चलेगी, ठीक है। नॉट द टॉप नॉच सबसे बढ़िया, लेकिन मतलब अगर इसको, खैर इसका आर्च लेवल तो इंटरसेप्टर ही है एक तरह से बोल ले तो, उसके कंपैरिजन में क्या लगता है, इंटरसेप्टर का सस्पेंशन बेटर है या फिर इसका सस्पेंशन बेटर है? भाई मैं हूँ फेयरिंग वाला फैन, फेयरिंग बाइक्स, नेकेड हाँ, बाइक्स, हाँ। इनका फैन, इसलिए मैं काउंटी पे गया। हम्म। बाकी मैंने इंटरसेप्टर चलाई है, हम्म। रोज चलानी है मेरे को, तो भाई इंटरसेप्टर कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, इससे नो डाउट मैं बोलूंगा भी नहीं इसको कि ये थोड़ी भी उसके कंपेयर में है। आपको कंफर्ट चाहिए और थोड़ी अपनी हाँ पावर चाहिए 350 से ऊपर, तो इंटरसेप्टर पे जाओ। बाकी आपको थोड़ा अपनी एग्रेसिव फील, थोड़ी सुपर बाइक वाली फील चाहिए तो इस पे जाओ, वरना मत जाओ। ठीक है। इंटरसेप्टर तो है ही। भाई फिर लो एंड टॉर्क का बताइए दो कि मतलब ट्रैफिक में एग्रेसिव थ्रॉटल जब खींचते हैं ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर में, वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स होता है? तो भाग जाती है? भाई हाँ बढ़िया भक्ति है, मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ओवरटेक नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं कर पाएगी, बढ़िया रिस्पॉन्सिव है अपने। क्योंकि देखो आपको पता ही है रोड कितने हैं, ज्यादा तो यहाँ पे जगह होती नहीं, सबसे पहली सही बात बात है, हाँ। जितनी थोड़ी बहुत बनती है उसमें तो मेरे को कभी भी नहीं लगा कि भाई ओवरटेक नहीं हो रही, फुल कॉन्फिडेंस रहता है हर बार। ठीक है, लास्ट सवाल भाई, सर्विस बैकग्राउंड कैसा है, अच्छा है, बुरा है, और कॉस्टिंग कितनी जाती है? भाई मैं कभी भी रॉयल एनफील्ड से नहीं करवाने वाला, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। ओके। मैंने अपना मैकेनिक ढूंढ रखे, तो अच्छे हाथ है उनका, बैठ रखा है, अच्छा बजट में करते हैं और कोई कमी नहीं छोड़ते। क्योंकि रॉयल एनफील्ड में मैंने करवाया है, पार्ट्स नहीं मिलते, सबसे पहली बात इसके पार्ट्स बहुत जरूरी है। रैंडमली आपका चेन सेट खराब हो गया किसी दिन क्लच लीवर कुछ टूट गया, नहीं मिलता। सीधा बोलते हैं ऑर्डर करो, 1 हफ्ता लग जाएगा, वो लग जाएगा, आप घर पे नहीं छोड़ सकते 1 हफ्ते तक बाइक को, ऑब्वियसली नहीं छोड़ सकते। तो थोड़ा है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, इसकी 350 सीरीज है, उसका फट से मिल जाता है सब कुछ। हाँ हाँ हाँ। और सस्ता मिल जाता है, इसका सस्ता भी नहीं मिलता, प्लस मिलता भी नहीं टाइम पे। तो मतलब कॉस्टिंग भी ज्यादा है और अवेलेबिलिटी भी हाँ बहुत मैं कम आपको है। बताता हूँ, मैंने इसकी सर्विस करवाई, इसमें जबकि मैंने ब्रेक पैड खुद से डलवाए बाहर से, और मैंने चेन सेट भी बाहर से डलवाया, उसके बाद भी मेरे को उसका 4.5 का कोटेशन मिला। बहुत ज्यादा है यार ये तो। क्या है 4.5 में क्या ही करेंगे जब सब कुछ तो मैंने करवा दिया। उसके बाद मैंने बाहर से करवाई, भाई ने 3200 में, उन मैकेनिक ने 3200 में बढ़िया सर्विस कर दी थी मेरी, इंजन ऑयल सब कुछ। तो मैं तो बाहर से ही करवाने वाला हूँ, मैं रॉयल एनफील्ड नहीं जाऊंगा कभी। ठीक है भाई, जाने से मेरे पास एक बार एग्जॉस्ट सुनाई दीजिए, अब इतना कर रहे हैं तो। भाई बिल्कुल सुना देता हूँ। तो
तो प्रियांशु भाई थैंक यू आने के लिए चैनल पे, Okay, भाई। बहुत बहुत थैंक यू। इनका जो इंस्टाग्राम चैनल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे उनको चेक कर सकते हैं। भाई को हमारी तरफ से प्यार दीजिएगा, बाकी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों में, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।